वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर्स हिंदी। मैं हूं सुपरनोवा और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं जेनिफर्स बॉडी। कहानी शुरू होती है और हम फिल्म के मेन कैरेक्टर अनीता नेडी को देखते हैं, जो कि एक पागल खाने के अंदर मौजूद होती है। नेडी के बिहेवियर से बिल्कुल भी वो नॉर्मल नहीं लग रही होती है। वो बहुत ही एग्रेसिव होती है। इस पागल खाने की एक नर्स नेडी के पास आती है और उसे खाना खाने का कहती है, लेकिन जवाब में नेडी उस नर्स को मारना शुरू कर देती है और उसके मुंह पर थूक देती है और सजा के तौर पर उसे एक अंधेरे वाले ऊंचे कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर अनीता नेडी अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। उसे अपनी पिछली तमाम लाइफ की बातें याद आती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के बारे में सोच रही होती है। जेनिफर और नेडी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब कहानी पास्ट में चली जाती है और यहाँ पर हमें एक गांव डेविलियर्स केटन को दिखाया जाता है। ये दोनों इस गांव से बिलोंग करती है। एक्चुअली में इस गांव का नाम एक झरने की वजह से पड़ा था, क्योंकि इस झरने का पूरा पानी एक होल के अंदर चला जाता है और किसी को आज तक नहीं पता कि वो होल के अंदर से पानी कहाँ पर जाता है। इसी मकसद से बहुत से साइंटिस्ट, रिसर्चर और कॉमन लोग इसको पता करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सब नाकाम होते हैं। अब हम अपनी मेन स्टोरी पर वापस आ जाते हैं। जेनिफर अपने कॉलेज की बहुत ही मशहूर और पॉपुलर लड़की मानी जाती है, जबकि दूसरी तरफ अनीता नेडी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बिल्कुल अलग होती है। ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड तो होते हैं, लेकिन नेचर वाइज बिल्कुल अलग होते हैं। जेनिफर तो बहुत फेमस है, लेकिन नेडी काफी शाय और बिल्कुल भी फेमस नहीं होती और न ही खूबसूरत होती है। नेडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप है, लेकिन नेडी अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा अपनी फ्रेंड जेनिफर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। एक मिसाल के तौर पर जब जेनिफर नेडी को कहती है कि आज रात एक लोकल बार में चलते हैं, एक बैंड परफॉर्म करने वाला है, हमें बहुत मज़ा आने वाला है, तो नेडी जेनिफर को वैल्यू देती है, ना कि अपने बॉयफ्रेंड को। अब वो उस बार में चले जाते हैं। इस पार्टी में जेनिफर एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो उसे पसंद करती है और वो उससे ड्रिंक भी ऑफर करती है। जब जेनिफर निकोलाई के लिए ड्रिंक लेने जाती है तो निकोलाई अपने दोस्त से जेनिफर के बारे में बात करता है, जिसको नेडी सुन लेती है और नेडी को वो बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। नेडी वो बातें जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर उन बातों को नज़रअंदाज कर देती है और नेडी से बोलती है इग्नोर इट। अब बैंड की परफॉर्मेंस भी शुरू हो जाती है, लेकिन किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से इस हॉल में आग लग जाती है और धीरे धीरे ये आग पूरे हॉल में फैल जाती है। बड़ी मुश्किल से सब लोग अपनी जान बचाते हैं। नेडी और जेनिफर भी टॉयलेट से विंडो तोड़कर बाहर की तरफ भाग आते हैं। पूरे हॉल में और पूरे बार में हर तरफ आग लग चुकी होती है और वो आग बहुत ज़्यादा फैल भी चुकी होती है। लोग चीख रहे होते हैं और फिर सब बाहर आ जाते हैं। बैंड मेंबर निकोलाई जेनिफर को कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हम बहुत एंजॉय करेंगे। वो उसे वैन में बैठने को कहता है, लेकिन नेडी जेनिफर को बहुत रोकती है कि तुम मत जाओ। बट जेनिफर का दिल तो उनके साथ जाने को कर रहा होता है और जेनिफर निकोलाई और उसके दोस्तों के साथ वैन में बैठकर चली जाती है। नेडी अकेले रह जाती है और वो जेनिफर को वहां से जाते हुए देख रही होती है और ये दुख उसके फेस पर क्लियरली दिख रहा था। अब नेडी परेशानी की हालत में अपने घर पर वापस आ जाती है और घर आने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करती है और ये जो पूरी घटना हुई है उसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। वो उसे बताती है कि जेनिफर उन लोगों के साथ चली गई है और मुझे डर है कि वो लोग जेनिफर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वो जेनिफर के रेप होने का डर भी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। फोन पर बात चल ही रही होती है कि बेल की आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता है। अब जब बाहर कोई नहीं होता तो वापस अंदर आती है, लेकिन अंदर आते हुए उसे घर के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो जैसे ही डरे हुए हालत में अंदर चेक करती है तो उसे वहाँ पर जेनिफर बैठी हुई दिखती है, जो कि बहुत जख्मी हालत में होती है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और यहाँ पर जेनिफर उसे अजीब ही एक क्रीपी स्माइल देती है। इसे देखकर नेडी घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। इसके अलावा जेनिफर घर का फ्रिज खोलती है और वहां से कच्चा चिकन निकालकर खाने लग जाती है। फिर जेनिफर सडनली बहुत ही तेज चीखती है कि तुम डर जाओ, इतना तेज। और उसके अलावा वो उल्टियाँ भी करती है, चीखती है, चिल्लाती है और वो उल्टियाँ काले रंग की होती है। जेनिफर नेडी को डराने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब अगला दिन आ जाता है। नेडी कल रात हुई घटना के बारे में सोच रही होती है और डरी हुई होती है और वो जेनिफर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर जेनिफर आ जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है। कल रात जेनिफर की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन आज सुबह वो पहले से भी ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक और बोल्ड लग रही होती है। अब ये दोनों अपनी क्लासरूम में बैठी हुई होती है। यहाँ पर इनकी टीचर कल रात में बार में मरने वाले लोगों के बारे में अफसोस कर रहे होते हैं और दुख जता रहे होते हैं, लेकिन जेनिफर उसे देखकर और वो सारी बातें सुनकर हंस रही होती है और अपने टीचर का मजाक बना रही होती है। जेनिफर के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ चुके थे और नेडी वो सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाती है। नेडी ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है। वो उसे बताती है कि कल रात जेनिफर उसके घर आई थी और उसका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग था। जेनिफर के अंदर मानो कुछ आ गया था। वो जेनिफर तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग था। अब कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं।
जेनिफर अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम के कैप्टन से मिलती है, जो कि बहुत दुखी था क्योंकि कल रात हुए एक्सीडेंट में उसके कुछ दोस्त मर चुके थे। जेनिफर उसे सिंपैथी देती है और स्कूल के पास वाले एक जंगल में ले जाती है। यहाँ पर वो उसे सीड्यूस भी करती है और उसी वक्त इनके चारों तरफ कुछ जानवर और परिंदे आ जाते हैं जो इनको देखने लगते हैं। ये बहुत ही डरावना सीन होता है और उसी वक्त ही जेनिफर का चेहरा बदल जाता है। उसके दांत बड़े हो जाते हैं जैसे कि उसके अंदर कुछ आ गया हो। वो उसके साथ मौजूद फुटबॉल कैप्टन को मार देती है और मरते हुए फुटबॉल कैप्टन बहुत जोर से चीखता। उसकी चीख की आवाज़ कॉलेज के प्रोफेसर सुन लेते हैं और वो उस जंगल की तरफ आते हैं। वहाँ पर वो फुटबॉल टीम के कैप्टन की कटी कटी लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं। नीडी और जेनिफर फोन पे बात कर रहे होते हैं। नीडी बहुत दुखी होती है क्योंकि बहुत कम टाइम में इनके शहर के अंदर बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं हुई है और बहुत से लोग मरे भी हैं। लेकिन जेनिफर कहती है कि तुम चिल करो और मूव ऑन करो। इसके अलावा हम देखते हैं कि जेनिफर लाइटर से अपनी जीप के ऊपर आग लगा रही होती है, लेकिन जेनिफर को उससे कुछ भी नहीं होता है और जेनिफर नीडी से कहती है आई एम कोल्ड और आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना गुजर भी जाता है। अब जेनिफर बहुत ही थकी हुई लगती है और वो अब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रही पहले की तरह। वो बीमार लगती है। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टूडेंट जेनिफर से मूवी देखने के लिए बोलता है, पर जेनिफर उसको मना कर देती है। जेनिफर कहती है कि इसकी जगह हम रात को मिल सकते हैं और वो उसे ऐसे घर में बुलाती है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा होता है। उस घर का काम पूरा नहीं हुआ था। अब रात का वक्त आ जाता है और जब जेनिफर उस लड़के से बात कर रही होती है तो धीरे धीरे उसकी आंख का कलर बदलने लगता है। लड़का उसे देखकर डर जाता है, लेकिन उस वक्त जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उस लड़के की बॉडी से उसकी हड्डियां निकालकर खाने लगती है। दूसरी तरफ नीडी अपने दोस्त के साथ होती है, अपने लवर के साथ होती है। उसे सडनली जेनिफर से रिलेटेड कुछ ख्यालात आते हैं कि जैसे कि कोई जेनिफर किसी मुसीबत में है। वो उसी वक्त घर से निकलकर बाहर भाग आती है। वो अभी रोड पर अपनी कार को चला ही रही होती है जेनिफर के पास जाने के लिए, तभी उसके सामने सडनली जेनिफर आ जाती है जो कि खून से लथपथ होती है। इसके बाद जेनिफर नीडी की कार की विंडशील्ड यानी कि शीशे पर जंप करती है। नीडी बहुत डर जाती है और घबरा जाती है और वहां से वो फटाफट भागकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही नीडी अपने रूम में बेड पर सोने जा रही होती है तो वहां पर वो बेड पर जेनिफर को देखती है जो कि बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में वहां पर होती है। नीडी बहुत ही कंफ्यूज होती है और उसे समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वो जेनिफर को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन जेनिफर कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ कि उस रात क्या हुआ था। ये उसी रात की बात कर रही होती है जिस दिन बार में आग लगी होती है, क्योंकि उसी दिन ही नीडी ने फर्स्ट बार जेनिफर को एक भयानक रूप में देखा था और उसके बाद नॉर्मल रूप में भी देखा था। नीडी कहती है कि मुझे सब कुछ सच जानना है और जेनिफर से सब बातें बताने लगती है। वो बोलती है कि उस रात जब मैं उन बैंड के लड़कों के साथ गई तो वो मुझे उस झरने के पास ले गए थे। निकोलाई और उस बैंड के बाकी लोग बेसिकली शैतान को पूजा करते थे। वो ये सब इसलिए कर रहे होते थे ताकि वो अपनी म्यूजिकल करियर में सक्सेस पा सके। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या तुम वर्जिन हो, मैंने बोला हाँ। तो बेसिकली उन्हें मुझे मारकर शैतान को बलि देनी थी ताकि वो उन्हें कामयाबी दे सके। ये बैंड और इसके मेंबर काला जादू कर रहे थे। उन्होंने जेनिफर को चाकू मारा और उस झरने के अंदर फेंक दिया। यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि जेनिफर असल में वर्जिन नहीं होती है और जिस वजह से वो जिंदा बच जाती है, लेकिन जिंदा बचने के बाद भी वो नॉर्मल नहीं होती है। उसकी बॉडी को इविल पजेस कर लेता है और उसकी बॉडी पर शैतान हावी हो जाता है। एक चीज यहाँ मैं और भी क्लियर कर देता हूँ, उस सेक्रीफाइस के बाद में वो बैंड मेंबर भी फेमस हो गए और जेनिफर भी जिंदा बच गई। उसके ऊपर शैतान हावी हो गया और वो बताती है कि जब वो जागी तो उसे बहुत भूख लग रही थी। भूख की हालत में मैं तुम्हारे घर भी आई थी और क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आई और कच्चा चिकन खाने लग गई फ्रिज खोलकर। जेनिफर नीडी को ये भी बताती है कि जब वो किसी इंसान को खा लेती है तो उसका पेट फुल हो जाता है और उसके पास पावर्स आ जाती है। वो इस बात को अपने हाथ पर कट लगाकर भी समझाती है। जब वो अपने हाथ को कट करती है तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली वापस हील हो जाता है। बेसिकली जेनिफर के पास अब शैतानी ताकतें हैं। ये सब सुनकर और देखकर नीडी बहुत घबरा जाती है और वो जेनिफर को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। और जेनिफर उसकी खिड़की से कूदकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये खिड़की 2nd फ्लोर पर होती है। ये तकरीबन 15 से 20 फुट पर होती है और ये देखकर नीडी और घबरा जाती है। नीडी इस मामले की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपने टाउन की लाइब्रेरी में जाती है और वो वहाँ पर पैरानॉर्मल बुक्स की रीडिंग करती है ताकि वो सच को जान सके और उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सके। बुक की रीडिंग से नीडी को पता चलता है कि उन बैंड वालों से गलती हो गई क्योंकि वो जेनिफर को वर्जिन समझ रहे थे। इससे वो लोग तो फेमस हो गए, लेकिन जेनिफर पर शैतान हावी हो गया। अब जेनिफर को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके दिल में चाकू मार दिया जाए। इसके अलावा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इस बुक के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये सभी बातें नीडी अपने लवर चिप को भी बताती है, लेकिन चिप इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और न ही यकीन करता है और नीडी को कहता है तुम किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ।
इसके अलावा नीडी को ये भी पता चलता है कि जेनिफर को लोगों को मार कर खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो लोगों को मारकर नहीं खाएगी तो वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं रहेगी। इसीलिए खुद को खूबसूरत रखने के लिए जेनिफर को लोगों को मारकर खाना ज़रूरी है। इसके कुछ दिन बाद इनके कॉलेज में एक डांस फेस्ट भी होने वाला होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होने वाले होते हैं। नीडी सिर्फ इसलिए नहीं परेशान हो रही होती कि जेनिफर उस फंक्शन में किसी न किसी को नहीं मार दे, बल्कि वो इसलिए ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि कहीं नीडी के बॉयफ्रेंड को ही जेनिफर नहीं मारते। इसलिए वो चिप को उस फंक्शन में आने से भी मना कर देती है। लेकिन इसका बॉयफ्रेंड हंस के बात को टाल देता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स रहो। अब डांस फेस्ट वाला दिन आ जाता है। इस फंक्शन में सभी लोग डांस कर रहे होते हैं और नीडी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। लेकिन अब तक चिप नहीं आया होता और दूसरी तरफ वहाँ पर जेनिफर भी अवेलेबल नहीं होती है। उसके मन में बहुत सारे बुरे ख्यालात आते हैं और वो वहाँ पर डर जाती है। अब उस फंक्शन में ना तो जेनिफर है और न ही चिप, और इस परेशान की हालत में वो वहाँ से फंक्शन से भागकर अपने घर की तरफ आ जाती है। अब उस फंक्शन में ना तो जेनिफर है और न ही चिप, और इससे परेशान होकर नीडी वहाँ से भागकर आ जाती है और वो वहाँ से चिप के घर पर जाती है। वहाँ से उसे पता लगता है कि चिप अभी ही वॉक करता हुआ कॉलेज फंक्शन को अटेंड करने के लिए निकल गए हैं, और नीडी भी परेशानी की हालत में उसी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ चिप को रास्ते में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर इससे मिलती है और जेनिफर चिप को गुमराह करती है कि नीडी का किसी और के साथ अफेयर था और यही वजह है कि वो तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। और ये लोग और भी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में वो उसे एक खंडर की तरफ ले जाती है। जेनिफर का हमेशा से ही तरीका हुआ होता है, वो सबसे पहले सबको सड्यूस करती है और फिर उसे मारती है। जेनिफर चिप के करीब जा ही रही होती है कि चिप उसे रोक देता है, क्योंकि वो नीडी से प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि कोई और लड़की उसके करीब आए। इस चीज़ को देखकर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिप पर अटैक कर देती है, उस पर हमला कर देती है। जेनिफर का ये लुक बिल्कुल शैतानी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नीडी इन दोनों की तलाश में वहाँ पर पहुँच जाती है और जेनिफर को उसके लवर के गले पर काटते हुए उसे दिखाया जाता है। उसको मारने की कोशिश कर रही होती है और ये बिल्कुल ही खून से भरी हुई होती है, लेकिन नीडी भी वहाँ पर कूद जाती है और अपने लवर को बचाने की कोशिश कर रही होती है। नीडी जेनिफर को धक्का देती है और उससे लड़ती है और उसके मुंह पर स्प्रे भी कर देती है ताकि वो दूर हो जाए। जेनिफर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से की हालत में बोलती है कि वो सिर्फ लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी मार सकती है। और उसी के बाद जेनिफर अपनी शैतानी की ताकतों की मदद से हवा में उड़ने लगती है। इन दोनों की आपस में बहुत ही बहस होती है और जैसे ही जेनिफर नीडी को मारने लगती है, वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ा चिप एक रोड की मदद से जेनिफर पर हमला करता है। वो रोड उसके पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से जेनिफर वहाँ घायल हो जाती है। जेनिफर बहुत थक जाती है क्योंकि उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ होता है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन नीडी यहीं पर अपने लवर के साथ मौजूद होती है जो उसकी आंखों के सामने मर रहा होता है और फाइनली वो मर भी जाता है। नीडी बहुत उदास होती है और गुस्से में भी। वो हर हालत में जेनिफर से बदला लेने चाहती थी और इसी बदले के लिए वो जेनिफर के घर जाती है। जब नीडी जेनिफर के रूम में जाती है तो इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इसी फाइट के टाइम पर जेनिफर नीडी की गर्दन पे काट भी लेती है। दोनों के बीच लड़ाई चल ही रही होती है और लड़ाई के बीच में नीडी एक चाकूनुमा ब्लेड जेनिफर के दिल में डाल देती है। उसकी वजह से जेनिफर का खून बह रहा होता है, क्योंकि नीडी ने पढ़ा होता है बुक्स में कि जेनिफर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके दिल पर हमला किया जाए। और फिर दिल पे हमला करने के बाद जेनिफर और उसका शैतान वहाँ पर खत्म हो जाता है। और इन्हीं चीखों के दौरान जेनिफर की मॉम उस कमरे में आती है और वो देखती है कि नीडी ने उनकी बेटी को मार दिया है। और अब मूवी अपने स्टार्टिंग सीन्स पर आ जाती है कि नीडी क्यों उस जेल में थी और क्यों उस पागल खाने में थी, क्योंकि इसने जेनिफर का मर्डर किया होता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि अब ये नीडी पहले वाली नीडी नहीं रही है, क्योंकि लड़ाई के टाइम पर जेनिफर ने नीडी को काटा था, जिसकी वजह से ये शैतानी ताकतें नीडी के अंदर भी आ जाती है। और यहाँ पर हम नीडी को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। यहाँ पर नीडी के पास भी सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, जबकि पहले नीडी का नेचर बहुत ही अलग था। यहाँ पर ये एक काल कोठरी में बंद होती है, लेकिन नीडी अपनी शैतानी ताकतों की मदद से यहाँ से उड़ जाती है और उस खिड़की को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाती है, यानी कि इस जेल से भाग जाती है। जेल से भागकर ये उसी झरने के पास चली जाती है जहाँ पर निकोलाई ने जेनिफर को वो चाकू मारा था और उसे वो चाकू वहाँ पर मिलता है। नीडी वो चाकू उठा लेती है और एक कार से लिफ्ट लेती है और वो उस कार की मदद से उस जगह जाती है जहाँ पर वो बैंड होता है, जहाँ पर वो कॉन्सर्ट कर रहा होता है। हम उस बैंड को भी देखते हैं जो अपना कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद अपने रूम में आकर मस्त मजे कर रहे होते हैं, जैसे कि ड्रग्स इस्तेमाल करना। और उसी वक्त वहाँ पर कोई आता है और इन सब मेंबर्स को मार देता है बहुत ही गंदे तरीके से। और इस वक्त तक ये नहीं बताया जाता कि ये सब मर्डर्स किसने किए, इन म्यूजिकल बैंड मेंबर्स को किसने मारा। लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज में हमें बताया जाता है कि इन सभी के रूम में से और कोई नहीं निकल रहा होता, नीडी ही निकल रही होती है। इसका मतलब क्लियर था, इन सभी म्यूजिकल बैंड वालों को
नीडी ने ही मारा था। नीडी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो लोग यही डिजर्व करते थे। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही नई मूवी नई स्टोरी के साथ में।